आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंग्लिश का। एक पोएम है ये टाइगर इन द जू, जो कि यही क्वेश्चन पिछले बार आया हुआ था। तो देखिए क्या है। तो यहाँ दो स्टैंजा दिया गया था। क्या लिखा है? ही स्टॉक्स इन हिज vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. तो देखिए, ये बनाने से पहले हम लोग थोड़ा ये समझेंगे। तो पहले में लग गया ही स्टॉक्स। तो यहाँ जो ही लगा है, ठीक है, ये जो ही लगा है, ये ही किसके लिए लगा है? टाइगर के लिए। तो हम लोग अगर यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस अगर बात किया जाता तो यहाँ बोल सकते थे हम लोग कि पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि टाइगर को हम लोग ही नहीं लिखते, पर्सन की तरह यहाँ पर ट्रीट किया गया है। तो देखिए क्या लिखा है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। तो स्टॉक्स मतलब क्या होता है? मूव स्लोली। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, ठीक है, जो वह टाइगर है मूव करता है इन हिज विविड स्ट्राइप्स। तो विविड स्ट्राइप्स मतलब क्या होता है? विविड स्ट्राइप मतलब होता है ब्राइट स्ट्राइप्स, है ना। जो उसका बॉडी है, कलर है उसका ब्राइट, यहाँ बोला गया। उसके बाद लिखा है, क्या लिखा है? द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। देखिए, जैसा कि दोनों में यहाँ पर अलग अलग सिचुएशन रखा गया है। अब यहाँ पर जो टाइगर है वह केज में है, ठीक है। तो केज में होने के कारण वह ज़्यादा इधर उधर नहीं मूव कर पाता है, बहुत ही छोटे जगह में वह मूव करता है। तो बोलता है द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। देखिए, ऑन पैड्स, पैड्स मतलब क्या हो गया? वो जो उसका पंजा है। ऑन पैड्स, है ना, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, जो पंजा है वह किसके तरह है? एक वेलवेट की तरह, है ना, जो कोमल रहता है। तो उसके जैसा यहाँ पर इसको बोला गया, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट। जो पैड उसका किसके तरह है? कोमल, वेलवेट की तरह है, क्वाइट। अब वह क्या है? बेचारा शांत है, क्योंकि वह न चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे केज में बंद कर दिया गया है। इन हिज क्वाइट रेज। अब रेज, रेज मतलब क्या है यहाँ पर? एंगर। रेज मतलब क्या है? एंगर। तो उसका जो गुस्सा भी है अब क्या है? शांत हो चुका है, क्योंकि वह कितनी भी कोशिश करे तो वह कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह केज में है। अब देखिए नेक्स्ट, ऊपर वाला बात किया गया केज का बात। अब देखिए सेकंड में है, अब इमेजिनेशन वे में बताता है, और ये बताता है कि अगर ये फॉरेस्ट में रहता तो क्या करता। देखिए बोलता है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। देखिए पहले लर्किंग का मतलब देखते हैं, इसका मतलब होता है हाइड। और कि अगर वो फॉरेस्ट में रहता तो उसे क्या करना चाहिए था? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, कोई शैडो जगह में उसे छिपना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस। अब क्या करता है वहाँ अगर रहता तो ग्रास के एरिया से वो स्लाइड करता नियर द वाटर होल। वाटर होल, होल मतलब यहाँ क्या? एक पोल जो है ना, कोई पोल है, वाटर पोल, उसका बारे में बात किया गया है कि नियर द वाटर पोल वेयर द प्लम्प डियर पास, ठीक है। और उस जगह ये सब ये क्या करता कि हाइड करता, छिपता, है ना। क्यों ये सब एक्टिविटी? क्योंकि उसे अटैक करना था एक प्लम्प डियर, है ना। प्लम्प मतलब क्या हो गया? फैट, ठीक है, मोटे ताजे डियर से जहाँ पास, वहाँ अगर पास करता उस जगह अपने आप को वह छिपाता, और ग्रास के रास्ते में जाकर वह किसको अटैक करता? डियर। तो ये हो गया इसका ब्रेवरी का, अगर वह फॉरेस्ट में रहता। जैसे पहले में कंपेयर किया गया है कि उसका जितना भी स्ट्रेंथ है वो केज के अंदर रह जाता है, चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये हमारा था ए टाइगर इन द जू का। अब इसका देखिए क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ था। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ही इज़ इन अ रेज। देखिए
ही यहाँ किसके, टाइगर के लिए। जैसे अगर यहाँ पूछता लिटरेरी डिवाइस तो पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। तो बोल रहा है ही इज़ इन अ रेज, रेज मतलब वही बोलते हैं एंगर। अब एंगर में है, देखिए ही इज़ इन अ रेज बिकॉज ही इज़, अब क्यों गुस्सा में है, हंगरी में रहता है कि टाइड में, थर्स्टी मतलब तो हम लोग जानते हैं कि प्यासा रहता है, कि इन अ केज, तो हम लोग अभी पढ़े कि केज में है, इसलिए उसका गुस्सा लाजमी है, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता अपना स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, ही इज लर्किंग इन द शैडो बिकॉज, ठीक है। तो ये जो है लर्किंग, लर्किंग मतलब क्या बताए थे, लर्किंग मतलब हाइडिंग, वह शैडो में छिपा हुआ है, क्यों, ठीक है, बिकॉज। तो इसका आंसर देखिए क्या हम लोग लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पर आंसर क्या लिखा है कि ही डज नॉट वांट हिज प्रे टू नोटिस हिम। देखिए वह छिपा क्यों था, कि जो उसका प्रे है, प्रे माने क्या, शिकारी, जो उसका शिकारी उसे नोटिस ना कर पाए और इजीली वह जो प्लम्प डियर को अटैक कर सके, इसलिए वह वहाँ छिपता था। ये सेकंड हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर देखते हैं जो कि आया हुआ था। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि द अबव लाइन एक्सप्रेस द टाइगर्स डैश, ये हमारा था और ये ऑप्शन दिया गया था, रेजिग्नेशन, फियर, एंगर, एक्सेप्टेंस। देखिए ऊपर का लाइन में क्या इसमें दिखता है कि इसका क्या है, एक गुस्सा है अंदर में, ठीक है, एंगर है, ठीक है, समझ में आ रहा बात को, कि ये जो है इसका एंगर यहाँ पर शो होता है। तो देखिए फोर क्वेश्चन में क्या दिया गया, कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली, इट इज क्लियर दैट मेटाफर इज अ पोएटिक डिवाइस यूज्ड फॉर पैड्स ऑफ वेलवेट बिकॉज, मेटाफर एक पोएटिक डिवाइस है जो कि यहाँ पर पैड्स ऑफ वेलवेट में यूज़ किया गया है, क्यों। इसका देखिए आंसर कैसे हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ पर इसका आंसर मैंने क्या लिखा, इसे मेटाफर भी क्या है, मेटाफर सिमिली की तरह है, लेकिन उसमें एज लाइक लगता है, इसमें एज लाइक वगैरह नहीं यूज़ किया जाता है, कंपेयर के तौर पे एक पोएटिक डिवाइस है हमारा। एक वीडियो इसके लिए बनाएंगे, जितने भी लिटरेरी डिवाइस है क्या क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर समझना है। तो लिखा है, क्या लिखा है, द टाइगर ऑफ पॉज, पॉज मैंने पंजा, आर एज स्मूथ एंड सॉफ्ट एज वेलवेट, वह किसके तरह सॉफ्ट है, वेलवेट की तरह। सो वैन ही वॉक्स, जब वह वॉक करता है, दे डू नॉट क्रिएट एनी साउंड, अब इस कारण कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, इसलिए इसको स्मूथ बोला गया, ठीक है। तो लास्ट हमारा क्वेश्चन है, लिखा है द कॉन्ट्रास्ट इन द अबव एक्सट्रैक्ट इज बिटवीन द लाइफ इन द फॉरेस्ट एंड लाइफ इन द, ठीक है। देखिए तो पहले हम लोग दो स्टैंजा के बारे में बात किए, पहले में किस में बात किया गया, देखिए जो टाइगर है वह जू में है और दूसरा में फॉरेस्ट में रहता है, तो पहला क्या हो जाएगा, इसका आंसर जू हो जाएगा, सिंपली है। नेशनल पार्क के बारे में बात किया नहीं गया है, सर्कस के बारे में बात किया नहीं गया है, केव के बारे में बात नहीं किया गया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, आशा है कि सभी को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।